ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी के प्रातः मुरली मंथन क्लास प्रातः 4 बजे से 8 बजे तक। आप इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं और गूगल मीट पर क्लास में जुड़ सकते हैं। गूगल मीट पर जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप सामने इसी वीडियो को चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और भी एक बेस्ट ऑप्शन है, इसी व्हाट्सएप नंबर के बाद आप देख रहे हैं उसमें आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है, ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति पूरा स्मॉल लेटर्स में एकदम लिखना है, इसके साथ .com लिख दें तो वेलकम होगा। वेलकम टू द होम ऑफ गॉडली नॉलेज। होम में आपको मिलेगा परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार। आप यहाँ YouTube पर जाना चाहते हैं तो YouTube पर जा सकते हैं। YouTube पर जाने के लिए एक ही क्लिक करना, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक ही वेबसाइट पर आप सारे काम कर सकते हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। आप सीधा YouTube पर लाइव जुड़ गए और उसके बाद आप चाहें तो सेटिंग में जाकर, लाइव में नहीं हो सकता परंतु दूसरे जो वीडियोस हैं उनमें हो सकता है। ये जो आप सेटिंग देख रहे हैं, इस सेटिंग को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कैप्शन, क्योंकि लाइव में कैप्शन नहीं बन सकते हैं, तो लाइव में के बाद आप जब भी किसी भी वीडियो को खोलेंगे तो आप कैप्शन ऑन करेंगे और आपको जिस भी भाषा में आप जानते हैं, जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आप मुरली को पढ़ सकते हैं। कैप्शन को उसमें बड़ा करने का भी अधिकार होता है, नियम होता है। ये मोर ऑप्शन में जाएंगे तो आप कैप्शन बड़े छोटे कर सकते हो। आपको बहुत छोटे छोटे कैप्शन दिखाई दे रहे हैं, आप उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप इसमें जाकर के कैप्शन को बड़ा कर सकते हैं। और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑडियो चेंज करने का, ऑडियो ट्रैक, तो ऑडियो भी चेंज कर सकेंगे। आप यदि किसी भी टाइम खोलेंगे और यदि हम लाइव नहीं हैं तो आप ये वीडियोस सारे उस समय तक जितने भी वीडियोस हैं अपलोड हो गए हैं उन सब को आप देख सकते हैं, आप उन सब को समझ सकते हैं, उन सब का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और किसी को भेज सकते हैं जिनकी भी आप सेवा करना चाहते हैं। ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। दूसरा है मुरली पढ़ने का। आप मुरली YouTube पर सुनना नहीं चाहते, आप खुद पढ़ना चाहते हैं, आपकी भाषा अलग है, आपकी भाषा कोई भी है, आप उस भाषा में इस मुरली को पढ़ सकते हैं। ऊपर जाकर एक ऑप्शन दिया है वहाँ भाषा चेंज करने का। जैसे मैंने इसको अब गुजराती में कर दिया तो ये मुरली अब गुजराती में आ गई। आप इसको गुजराती में पढ़ सकते हो, मलयालम पढ़ सकते हो, कन्नड़, वर्ल्ड की किसी भाषा में पढ़ सकते हो। आप यहाँ जाकर के उसे भाषा को सेट करेंगे, आपको उसी भाषा मिलेगी। आप इसको प्रिंट कर सकते हो, आप किसी के पास भेजना चाहते हो भेज सकते हो, ये लिंक उसको दे दो और सुन भी सकते हो। सुनना है तो यहाँ जाएंगे तो आप सुन भी सकेंगे। इसके बाद हम रोजाना आपके पास एक गूगल फॉर्म भेजते हैं जिसके द्वारा आप उस दिन की मुरली का प्रश्न उत्तर होते हैं 20, ज्ञान,
योग धारणा सेवा से रिलेटेड, उनको आप रिवीजन कर सकते हैं। आप इसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है यदि आप डायरेक्ट नहीं है और आप भेज सकते हैं, जिसके पास भी भेजना चाहे। यहाँ से वेबसाइट खोले तो आप मालिक हैं, व्हाट्सएप भी करने की ज़रूरत नहीं, मेरा भी समय खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आपका भी समय बचता है और तुरंत आप सेवा कर सकते हैं। और उसमें आपको 20 क्वेश्चन के आंसर देंगे, तुरंत आपको हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेंगे और आप उसके बाद अपना यदि 100% मार्क्स प्राप्त करते हैं तो अपनी पीठ थपथपाएं। और यदि आपके कम नंबर आए हैं तो चिंता नहीं करें, एक बार फिर मुरली पढ़े, फिर आप इसको जांचें। आप दिन में कितनी बार जांच सकते हैं? जब आपके 100% मार्क्स आए तो अपनी पीठ थपथपाएं। ये आपको उमंग उत्साह देता है, आगे बढ़ने का सहारा देता है। और इसको कॉपी को करके लिंक भेज सकते हैं और ताकि वो इसको खोले और अच्छी तरह से अपना भी वो एग्ज़ाम ले सके कि मेरे को मुरली कितनी समझ में आई। उसके बाद आप यदि गूगल लाइव में लाइव जुड़ना चाहते हो, सामने क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई भी बात आपको लगती है नहीं समझ में आती है, उसे जानना चाहते हो, तो आप यहाँ लाइव जुड़ सकते हैं। लाइव जुड़ने के लिए भी एक क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन, बस अब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें जुड़ जाएंगे। इसके बाद ही हमारी प्लेलिस्ट दी हुई है, इसमें प्लेलिस्ट में किसी को भी आप क्लिक करेंगे उसमें आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे और वीडियोस के साथ आपको पता लगेगा कि उसमें टेक्स्ट भी दिया हुआ है। मतलब वीडियो में हम सुन रहे हैं, वीडियो सुनते सुनते क्या होता है, हमारे सामने जो बात निकल गई, हमारा किसी भी कारण से ध्यान इधर उधर हुआ और जो बात निकल गई वो हमारे को दोबारा नहीं मिलेगी या हम बार बार उसको आगे पीछे करते रहे। परंतु यहाँ आपको उसके नीचे सारा टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा और उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी मिलेंगे। आप ये प्रश्न उत्तर आपको लगता है कि सेवा करने के लिए हम व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, किसी भी तरीके से जैसे भी आप इनके द्वारा सेवा करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को, कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास आगे आता है, हमारे पास लास्ट जो बेस्ट है वो ये है कि आप अपने बाप का घर, अपना घर मेरे पास कितना नज़दीक है। आप कहीं भी खड़े हैं, दुनिया के किसी कोने में खड़े हैं, यदि आपके पास मोबाइल और नेट है, आप तुरंत इस लिंक को क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही नियर मी पर क्लिक करेंगे तो आपको अपने से नज़दीक जितने भी सेंटर्स हैं उनके आपको एड्रेस मालूम पड़ेंगे, उनका कॉल करने का सीधा मोबाइल नंबर मिलेगा और तुरंत उसके साथ आप डायरेक्शन पर भी जा सकते हैं। आप यदि मोबाइल पर हैं तो आप कॉल को यहीं से ही नंबर जानने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कॉल का बटन दबाएंगे, सीधा कॉल हो जाएगी और इसको डायरेक्शन का बटन दबाएंगे तो सीधा आपके सामने जो भी ऐप होगी आपके पास, गूगल ऐप है, मैप है, कोई भी है, तो वो जो है ना आपको मैप पूरा क्लियर कर देगी कि इस रास्ते से चले जाओ। किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि कहाँ जाना है, ये सीधा आपको दरवाजे पर ही ले जाकर खड़ा करेगा। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का मंत्र। आज की अव्यक्त मुरली का विषय, आज की अव्यक्त मुरली 17 दिसंबर 2011 को बाबा ने चलाई। 17 दिसंबर 2011 को इस मुरली को बाबा ने चलाया। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने, मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने
की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। आज की मुरली का सार है मनसा सेवा, पर बाबा हमें विशेष तैयार कर रहे हैं मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देना। अंजलि देना क्या होता है? जो भी थोड़ा सा भी ज्ञान आप किसी आत्मा को देंगे, देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी, हर समय तैयार रहो। किसके लिए? सेवा के लिए। तो तुम माला का मणका बन जाएंगे, विजयंती माला का मणका बन जाएंगे। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बच्चे, मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं हुए आप? आपने कहा मेरे बाबा, तो बाबा ने प्यार में भरकर, आपने इतना प्यार से कहा मेरा बाबा, जो बाबा भी प्यार में भर गया और उसने कहा मेरे बच्चे। इतना स्नेह से भरा हुआ था आपका ये कहना मेरा बाबा। बाप ने भी स्नेह से क्या कहा? मेरे बच्चे। स्नेह क्या से क्या बना देता है। प्यार जो होता है ना, वो क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही। ये देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे। अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। अपना मनसा शक्ति से सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो, जरा सी सुख की अंजलि दे दो, बचाओ। ऐसी आत्माओं को
यहां बैठे हुए इमर्ज करो। क्या समझ में आया आपको? क्या हमारे कान इतने तेज हो गए हैं जो दूर की बातें वहां बैठे हुए वो बुला रहे हों और हमें सुनाई दे जाए? कैसे सुनाई दे सकती है बताओ? बाबा बिना कानों के सुन सकता है, वो गुण, वो विशेषता वो हमारे में भी जागृत करना चाहता है। क्या हम उसको जागृत करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं? कोई हमें सुनाए तो हमें सुनाई देगा, या हम अपने विवेक से समझ सकते हैं? आज दुनिया के अंदर चारों तरफ क्या क्या हो रहा है, उसको जानने से ही समझ में आ जाता है। उसको जानने से ही समझ में आ जाता है। कि क्या क्या हो रहा है, उन आत्माओं पर क्या बीत रही होगी, वो भी समझ में आ जाता है। समाचार सुनने से पता लग जाता है कि उन आत्माओं के साथ क्या बीत रही है। थोड़ा समय निकालकर उन आत्माओं को इमर्ज करना। बाबा क्या कह रहे हैं? यहां बैठे हुए इमर्ज करो। हम एक्चुअल फॉर्म को नहीं याद कर सकते, हमारा शरीर से कोई मतलब नहीं, आत्माओं का कोई रूप नहीं। हम जानते हैं कि वो आत्माएं इस संसार में आज दुखी, उन दुखी आत्माओं को अपने संकल्पों की, अपने समझ की अंजलि देनी। अब वो कितनी लेंगे, ये उन आत्माओं का पुरुषार्थ। जैसे बाप देते वक्त ये नहीं देखता कि कौन आत्मा इसे स्वीकार करेगी, कौन आत्मा इसे स्वीकार नहीं करेगी। वो दाता बन के सिर्फ देते। ठीक इसी प्रकार से हमने भी देना है, हमने भी देना है। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। क्या पहुंचानी है? सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। ये मनसा सेवा सारे दिन में, यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो। क्यों? क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। जबरदस्ती हमें भी मुसीबत में डाल दिया बाबा ने। उसका तो शरीर है ही नहीं,
हमारा तो शरीर है, हमारा तो परिवार है, हमारे तो बच्चे हैं, हमारे घर गृहस्थी है, सब कुछ है। हमें भी अपने जैसा बनाने को लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, और हम भी पक्के ढीठ हैं। कान पर जू भी नहीं रेंगने देते, सिर पर तो रेंगती रहे, कोई बात नहीं है, तो कान पर भी ना रेंगे। रेंग रही है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। फंसा दिया, जबरदस्ती अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया, ऑफर नहीं किया, सीधा अपॉइंटमेंट। ऑफर में ये होता है, ऑफर लेटर दिया जाता है, आपको ये नौकरी पसंद है, आप करना चाहते हैं, आप अपनी स्वीकृति दो। यहाँ स्वीकृति का कोई मतलब नहीं है, यहाँ स्वीकृति हो गई, अपॉइंटमेंट लेटर भी हो गया, बिना हाँ लिए, बिना साइन करवाए। क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो, ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते रहो। मनसा सेवा में भी वही करना है जो वाणी सेवा में करते, ये केवल संकल्पों से करनी है। इस सेवा में आपने उस आत्मा को इमर्ज करना है कि वो मेरे सामने बैठा हुआ। और आप उसे सुना रहे, बिना आवाज के, संकल्प के द्वारा। क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा, तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प व व्यर्थ संकल्प करती है, उससे बच जाए। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो क्या जवाब देते हो? आपसे पूछा जाए क्या हाल चाल है, तो क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का ये रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए। ये कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाएगा। क्या ये हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे, हो रहे हैं, होना ही है। इसके बजाय
अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों एवर रेडी बनने का अभ्यास? माया जीत, मन जीत, जगत जीत, ये संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे। अब अंत समय भी ये बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मणका बनाएंगे। पास विद ऑनर, पास विद ऑनर बनेंगे। पास नहीं, पास विद ऑनर, इज्जत से पास हो। तो बोलो, ये हिम्मत है ना? पास विद ऑनर तो होना है ना? जो द्वापर से लेकर अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मणके बनते हैं, तो अपने को माला के मणके बनाना, इसके शुद्ध संकल्प है ना? ये शुद्ध संकल्प है ना? बाप दादा भी रोज रोज अमृत वेले अपने माला के मणकों को देखते हैं और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने माला के मणके, माला भी 16,000 की, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। माला जो गायन और पूजन योग्य बनाती है। माला क्या करती है? जो हमें गायन और पूजन योग्य बनाती है। ये पहली माला है। तो आज बाप दादा उन मणकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं जो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं। पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर दो ही बैठते, लक्ष्मी नारायण। लेकिन राज्य के साथी उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया कि बाप दादा के साथ तो चलेंगे, लेकिन अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है बाप के साथ जाना है, अकेले नहीं जाना। तो साथ जाने वाले नजदीक के मणके कौन होंगे? जो बहुत काल की तीव्र पुरुषार्थी, बहुत काल के क्या होंगे? तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वो हाथ उठाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ। छोटा हाथ उठाते हैं, अच्छा बहुत उठा रहे हैं। फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं। अच्छा, बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन
बाप क्यों कह रहे हैं अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो, अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी तो वैराग्य तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है, समय तो आपकी रचना है। बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर, बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, लेकिन पास विद ऑनर बनने वाला बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसलिए आज की तारीख नोट कर दो। अब भी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, ये शब्द आगे भी चलते ना रहे। बाप का प्यार तो सदा लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार, आखिरी दाने पर। ये नहीं कि मैं सिर्फ पहले वाले को प्यार करूं आखिरी को नहीं, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। कि मेरा बाबा में क्यों आज हम पीछे पड़ा हुआ है ये बाबा? दिखता है नहीं, खिलाता पिलाता कुछ है नहीं, फिर कहता है दिल से कहो मेरा बाबा। कैसे कह दे दिल से मेरा बाबा? कह सकते हो दिल से बाबा? कौन कहता है बाबा को दिल से मेरा बाबा? आप में से कौन कहता है मेरा प्यार से दिल से मेरा बाबा? भाई जी हम कहते हैं मेरा बाबा। आप कहते हो? कब कहते हो? सारा दिन। सारा दिन। क्यों क्यों कहते हो? क्योंकि बाबा से प्राप्ति हुई है। क्या मिल रहा है आपको बाबा से? शांति, हाँ जी, सुख, शांति और सुख। कहते सारे कहते हैं सुख शांति मिलती है। कहाँ मिली आपको सुख और शांति? बताओ जरा। भाई जी डायरेक्शन मिला है लाइफ में चलने का। हाँ जी, डायरेक्शन मिला है लाइफ में चलने का। ये सच बोल रही है? बाकी और सारे बताओ जरा, ये सच बोल रही है? कोई भी नहीं कह रहा कि आप सच बोल रहे हो। आप क्या करें बताओ?
भाई जी सबको प्राप्ति हुई है, इसीलिए सब बैठे हैं यहाँ। अरे बाकियों को किसी को प्राप्ति नहीं हुई, आपको प्राप्ति हो गई है। प्राप्ति हुई है भाई जी, तभी तो बैठे हैं। चलो अब ध्यान देना, क्या मैं दिल से कह रही हूं या कह रहा हूं मेरा बाबा। मीठा बाबा। यदि मैं दिल से मेरा बाबा तो कहा, आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती। बड़ी बड़ी आत्माएं बाबा खुद कह रहे, लेकिन वो मेरा बाबा तो मानता है, कहते नहीं है, मानता है कि मेरा बाबा है। इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है जो मानता है। जितना प्यार से कहता है उसने उतनी ज्यादा प्राप्ति की है। जो प्राप्ति कम करता है वो उतना कम प्यार से कहता है। और जिसने जो मानता है कि हाँ परमात्मा मेरा पिता है, तो पीछे आ जाता है, आ सब जाए। लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया। बाप दादा ने यह कहा कि स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का, स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा। लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से पदम पदम गुणा ऐसा बच्चों को, ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वह बच्चे वह हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा, सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूं, बिंदु लगाना है और सबको बिंदु रूप में देखना। जब देखेंगे ही बिंदु तो और कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा और आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से सेवा करते हो, संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं,
वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, सभी की नहीं, मेजॉरिटी। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी की सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा, इस भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। क्यों? क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी? आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन? बोलो, कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो। कितना समय की जैसे स्वयं के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ता है। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं। आप लोगों को कम सुनाई देते हैं, बाबा को तो बहुत सुनाई देते हैं, क्योंकि उसके कान है नहीं, इसलिए सुन लेता। हमारे कान तो वैसे ही इस शोर भरी दुनिया के अंदर, तमो प्रधान दुनिया के अंदर वैसे ही बहरे हैं। सारी दुनिया आधी बहरी है। कहां जाएंगे? वे आपके ही तो भाई बहन हैं। तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो और दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है। चिल्लाते हैं, अगला शब्द ध्यान से नोट करो, दिल चिल्लाती है। दिल चिल्लाने का मतलब मन भी रो रहा है, बुद्धि भी रो रही है, संस्कार भी रो रहे हैं, दुख ही दुख। चिल्लाने का मतलब दुखी। मन भी दुखी, बुद्धि भी दुखी, संस्कार भी दुखी। बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को
याद करते हैं। ओ मेरे लाडले सिक्की लद्धे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। अब रहम दिल रूप धारण करो। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो। चाहे कैसा भी संस्कार है, लेकिन आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना या उनको संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता। बाप के सभी साथी हो ना। बाप के साथी क्या संकल्प किया? उसने का तरीका देखा। बाप के साथी हो ना। बाप के साथी क्या संकल्प किया? इस विश्व को दुख अशांति से बदलकर सुख शांति करनी है। जबरदस्ती करवा रहा है काम, करनी है ना। हाथ भी उठवा रहा है, हाथ उठाओ। करनी है कि सिर्फ देखना है? ऐसे शब्दों के जाल में फंसा रहा है, फंसना मत, होशियार रहना। फिर नहीं कहना कि भाई जी आपने हमें फंसा दिया। हो रहा है, लेकिन कभी बदलना है, अभी बदलना है। घर भी नहीं जाना, किसी से पूछना भी नहीं, किसी से सलाह भी नहीं करनी, अभी बदलना है। देखा? चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी और मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। मनसा द्वारा परिवर्तन करो। करना नहीं चाहिए। बाप दादा सुनता रहता है। बाप दादा तक बात दे दी। जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेवार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे तो सदा अपने मन को व्यर्थ संकल्पों की बजाय अब दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण हैं या कोई भी हैं, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। अच्छा, नए नए बच्चे जो पहली बार आए हैं, उन्हें 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना। देखा? नए नए बच्चे समझ लो जुल्म कितना है। 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है। टाइम 1 सेकंड और काम 10 मिनट। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र करो। जितना आगे बढ़ने चाहो बढ़ सकते हो। ये आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। अच्छा, सभी मधुबन वाले उठो, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान नवाजी कौन करता? आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो। मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। देखा कैसे मधुबन वालों को मक्खन लगवाया? बाप दादा जानते हैं कि जगह जगह काम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है। ये भी सेवा है। मधुबन वालों को ये भी सेवा है, दूसरों को सुख देना। सुखदाता हो गए ना, तो मधुबन वालों को का
काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हैं। उस अनुभव से एक दो को फायदा हो जाता है, कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ? सुख देने और सुख लेने। सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले। अच्छा, इस बारी जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई हैं जो मुरली नहीं सुनते? वे हाथ उठाओ। फंस गई बहन जी, टीचर बहन फंस जाएगी कि नहीं? कोई नहीं। अच्छा, वे उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं। थोड़े हैं जो मुरली पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वो समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं। जो मुरली मिस करते हैं तो समझ लो कि हम 3 दिल तख्त पर महसूस नहीं कर रहे हैं, अध्ययन नहीं कर रहे हैं। दो तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। इसलिए मुरली 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 3 बार कहा है, 3 तख्त मिलेंगे। क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं। तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना, तो जो भी मिस करता है कारणे अकारणे वे अपना प्रोग्राम बनावे कि कैसे मुरली सुने और कोई ना कोई सैल्वेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले ये साइंस निकली है, आपके काम में भी आ रही है, आनी है। इसलिए उसको यूज करो, फायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जार सिख व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सेवा का टर्म यूपी बनारस का है। यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगत अम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए हैं उतना बॉम्बे में भी आए, लेकिन यूपी में भी आए। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वो स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर, लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने। बॉम्बे भी बना, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदे यूपी में पड़ी। अभी यूपी को आगे क्या करना है? अब यूपी को आगे क्या करना है? वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार
जो बाप दादा कहता आया है पहले भी कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ ये है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला। ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिसों का ग्रुप तैयार करो, हर एक सेंटर पर हो। कितने सेंटर हैं यूपी में? बहुत है ना, तो इतने वारिस निकलने चाहिए। तो इतने वारिस निकालने चाहिए। हिसाब करना कितना से कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की। जो पुराने हैं उन्होंने बहुत सेवा की। अभी सेवा कराओ, करने वाले तैयार हैं, करो। कर सकते हैं ना? हाथ उठाओ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स भी बहुत है तो अच्छा, टीचर्स भी बहुत हैं तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में है। उनको जरूर अपना सबूत देना है। कितने पूत सपूत हैं आपके पास? उनको अपना सबूत जरूर देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या हो सकता है। इसलिए बाप दादा सभी को भी सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ। और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है हर जोन से आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी एक तो भक्तों का कल्याण करो, और भक्त कहलाने वाले भले थोड़े हैं लेकिन भक्त भी हैं। उन्हें भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं। बाप दादा ने देखा है कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। कर रहे हो
ऐसे नहीं कर रहे हैं, कर भी रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते रहो। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देती। पांडव भी कितने आते हैं, पांडव भी काम नहीं है। कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते, इसलिए जो पांडव ही कर सकते, कई ऐसी सेवाएं हैं, इसलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे। अच्छा वरदान, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भाव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते हैं, वो लक्की है और लवली बन जाते। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। यदि आती है तो समझना चाहिए कि जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकाला है। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली आत्मा। सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन, जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। ये अपवित्र इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए दृढ़ता को यूज करो। अलबेले नहीं बनो, हो जाएगा कर ले, ये नहीं सोचो।
दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र से अच्छा, और कोई प्रश्न है तो 9213106986 केवल व्हाट्सएप ओम शांति।